नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश एकेडमी पर पुनः मुलाकात हो रही है। कल हमारी आपकी मुलाकात हुई थी तो मैंने संविधान के तहत भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा किया था। मैंने बताया था कि जो संवैधानिक विकास है भारत का वह दो चरणों में किया गया। पहला चरण कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दूसरा चरण ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज का शासन। 1773 से लेकर 1858 तक, 1858 से लेकर 1947 तक। फिर मैंने आपसे कल ही ये कहा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है उसके तहत कई एक्ट पारित किए गए। जो संवैधानिक विकास था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में कई एक्ट, उसी में पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम लोग आज उस एक्ट की चर्चा करते हैं। इस एक्ट के तहत यानी इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। क्या जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसका नया नाम रखा गया और कहा गया कि आज से बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद नियुक्ति की गई जो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करेगा। और वारेन हेस्टिंग्स नामक व्यक्ति को भारत का या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। इसके बाद इस एक्ट में कई नियम थे, कई कार्यकाल थे। इसी के तहत 1774 में यानी रेगुलेटिंग एक्ट आता है 73 में और बात हम 74 की कर रहे हैं। बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है और उसमें 3 जज, एक मुख्य जज को रखा जाता है। एम आम नामक एक व्यक्ति को मुख्य जज बनाया जाता है और उसको कार्य करने का पदभार दे दिया जाता है। तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट की घटना। कल आगे हम लोग इस एक्ट के बाद जो नया एक्ट आएगा, फिर वहाँ आगे आते हैं आपका अमेंडमेंट एक्ट के आगे, फिर इंडिया एक्ट की, फिर उसके बाद 1811, 1831 जितने भी एक्ट आए हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए धन्यवाद। आप सभी साथियों से यह विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और जुड़िएगा। और यह जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संवैधानिक विकास की जो परिकल्पना है या संकल्पना है, इसको पूरा करने में लगभग 4 से 5 माह समय लगेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए स्वदेश एकेडमी से। पुनः मैं आपको नमन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ जिन्होंने देखा है। नमस्कार, आपका शुभ दिन हो, मंगलमय हो।